नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ लोगों की यह जानने की इच्छा थी कि हमारे जीवन में लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के योग है कि नहीं है, वह हम किस तरह से देख सकते हैं। तो इसी पर आधारित आज का वीडियो होने जा रहा है। यह जो आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनता है, यह किस तरह से बनता है, इसके लिए हमें किन किन ग्रहों का विचार करना चाहिए और किस भाव का विचार करना चाहिए। जो आकस्मिक धन लाभ चाहे लॉटरी से हो, सट्टे से हो या शेयर मार्केट से हो, किसी भी तरह से जो अचानक से धन की प्राप्ति होती है, हम किस ग्रह को देखें उसके लिए या किस भाव को देखें, इसी पर आज का वीडियो होने जा रहा है। तो उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। प्रायः लॉटरी, सट्टे के लिए या शेयर मार्केट के लिए हम पंचम स्थान का विचार करते हैं, पंचम भाव का विचार करते हैं। तो आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा, यह अचानक से अगर धन प्राप्ति की बात हो रही है तो इसमें भाग्य के भाव को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं आपको बता दूं, जहां आकस्मिक धन प्राप्ति की बात आती है तो हम सर्वप्रथम राहु और केतु को देखते हैं, क्योंकि यह ग्रह आकस्मिकताओं के कारक ग्रह हैं और बुध ग्रह बाल ग्रह है, कुमार ग्रह है। इनसे संबंधित लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट का विचार बुध ग्रह से किया जाता है। यह कुमार ग्रह होने की वजह से शीघ्र प्रभाव देते हैं। अब यह भी प्रश्न उठेगा, पंचम स्थान से ही लॉटरी और सट्टे का विचार क्यों? तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा भावत भावम सिद्धांत कैसे काम करता है। तो उसके लिए अगर हम कोई भी भाव देखते हैं, जैसे कुंडली में जो भाग्य भाव होता है वो नवम भाव होता है, तो हम नवम भाव से 9 भाव और आगे जाएंगे। जब भी कुंडली में किसी के भाग्य का विचार करना है, आप खाली भाग्य भाव को ही ना देखें, उसके अलावा भी यहां पर भावत भावम सिद्धांत आप जरूर देखें। भाग्य भाव से 9 भाव और आगे भी देखें। तो जब आप भाग्य भाव से 9 भाव आगे जाएंगे तो पंचम भाव प्राप्त होता है। यह पंचम भाव जो है, यह भाग्य भाव से 9 भाव आगे गिनने पर यह पंचम भाव है। तो इसीलिए हम यहां से लॉटरी, सट्टे या शेयर मार्केट का विचार करते हैं। अब जो लॉटरी और सट्टे में जो धन होता है वो किसका होता है? वह होता है जनता का, आपका, हमारा, जनता का यह धन होता है। अब अगर हम कुंडली में जनता का विचार करते हैं तो वह किस भाव से करते हैं? कुंडली के चतुर्थ भाव से हम जनता का विचार करते हैं। अब आप देखिए, अगर हम चतुर्थ भाव को लग्न मानकर अगर कुंडली बनाते हैं, चतुर्थ भाव को लग्न में रखकर कुंडली बनाते हैं, तो हमारा धन भाव होगा वह पंचम भाव आ जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव लग्न में आ जाएगा और पंचम भाव धन भाव में आ जाएगा। तो जब भी हमें लॉटरी और सट्टा या शेयर मार्केट से संबंधित विचार करना है तो इन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हमें ध्यान में रखना है वह बात आपको बताता हूं। कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी की स्थिति और हमारे पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, और कुंडली में बुध और राहु केतु को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट के कारक ग्रह है और राहु और केतु आकस्मिकताओं के कारक ग्रह हैं। अब जो सूत्र लागू होता है इसकी गणना करने के लिए, वह धन भाव या आय भाव में राहु या केतु विराजमान हो और इन भाव के स्वामी, यह जो राशियां लिखी है, इन भावों के स्वामी
लग्न के मित्र होते हुए बलवान हो तो ऐसे जातक जीवन में जरूर लॉटरी को प्राप्त करता है। और अगर इन्हीं भावों के स्वामी, जो धन भाव और आय भाव में जो राशियां लिखी गई हैं, उन्हीं के स्वामी अगर बुध हों, मतलब अगर 3 और 6 की राशि इन भावों में लिखी हुई है तो उसके स्वामी कौन हो जाएंगे? बुध। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी लॉटरी को प्राप्त करता है। तो हमको इस चीज को ध्यान में रखना है, द्वितीय, पंचम और एकादश भाव लग्नेश का मित्र हो और बलवान हो, और आकस्मिकताओं के कारक ग्रह राहु और केतु इन भावों में विराजमान हो जाएं। धन भाव और आय भाव में अगर राहु और केतु विराजमान हो जाएं और इन राशियों के स्वामी कुंडली में अगर द्वितीय यानी धन भाव, पंचम यानी लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट का भाव, और एकादश लाभ भाव, आय भाव, इनके स्वामी अगर लग्नेश के मित्र हो, मतलब लग्न में जो राशि लिखी गई है उस राशि के स्वामी के मित्र हों, कुंडली में मित्र अवस्था में विराजमान हो, और आय भाव और धन भाव में राहु और केतु जो आकस्मिकताओं के कारक ग्रह हैं वह इन भावों में विराजमान हो जाएं, तो ऐसा जातक जीवन में जरूर लॉटरी उस जातक को जरूर प्राप्त होती है। अगर धन और आय भाव में बुध की राशियां विराजमान हो तो उसके स्वामी ग्रह बुध हो जाएंगे, और लग्न में जो राशि लिखी गई है उसके स्वामी बुध की मित्र अवस्था में कुंडली में विराजमान हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बड़ी लॉटरी को प्राप्त करता है। तो यह कुछ सूत्र थे जिसके लिए हम कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं, लॉटरी, शेयर और सट्टे से संबंधित अगर कोई गणना करनी होती है। और मैंने आपको आज भावत भावम का भी किस तरह विचार किया जाता है यह भी बताया, और हमें कौन कौन से ग्रहों को देखना चाहिए यह भी बताया, बुध, राहु, केतु, और इसके अलावा भावों में द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव और लग्नेश, इनकी स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूंगा। और जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।